मणिपुर में जो घटनाएं हुई 140 करोड़ लोग जो इस देश में बसते हैं, इंडिया में बसते हैं, वो शर्मसार हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जो भाषा आज अपने वक्तव्य में दिए, वो भाषा से काम नहीं चलेगा। उनको मणिपुर के मुख्यमंत्री को हटाना होगा। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं लोगों के बीच विभेद पैदा करने के लिए राजनीति कर रही है। भाजपा के नेता कहते थे कि एक अकेला नरेंद्र मोदी सब पर भारी। विपक्षी दलों की बैठक शुरू हुई, इन्होंने 38 की ले ली पारी और इंडिया के सामने ही आते ही एनडीए के खेमे में बौखलाहट देखने को मिल रही है। विपक्षी एकता की मीटिंग हुई। मीटिंग में गठबंधन का नया नाम इंडिया रखा गया। अब इंडिया का पीएम कौन होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जैसे ही इंडिया का नाम रखाया, नीतीश कुमार की नाराजगी साफ दिखने लगी। ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ राजद प्रवक्ता है एजाज अहमद जी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। ये जो नाराजगी है, क्यों? कहीं कोई नाराज़गी का मामला नहीं है, मीडिया अप्रोच है और भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी है। क्योंकि भाजपा को ये बात समझ में आ गया है कि जो विपक्षी दलों की एका इंडिया के रूप में सामने आई है, इंडिया के लोगों की जो चाहत थी उसी के अनुरूप ये जो गठबंधन बना है, उनको उसका बेचैनी दिख रहा है। आप देखे होंगे कि पहले भाजपा के नेता कहते थे कि एक अकेला नरेंद्र मोदी सब पर भारी, और जैसे ही विपक्षी दलों की बैठक शुरू हुई, इन्होंने 38 की ले ली पारी। इससे ही समझ में आ रहा है कि इनकी स्थिति कहाँ पहुंच गई है और ये किस तरह की राजनीति करना चाह रहे हैं। इनकी राजनीतिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अब सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के माध्यम से हम अपनी नैया नहीं पार कर सकते। इसलिए आप देखिएगा कि बहुत जल्द भाजपा के अंदर एक बड़ी बेचैनी जो है वो स्पष्ट रूप से देखने को सामने आएगी। आपके प्रतिद्वंदी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की नाराजगी से लालू प्रसाद यादव बड़ी ज़्यादा दिक्कत में फंस गए हैं। अब वो अपने बेटा को मुख्यमंत्री नहीं बना पाएंगे। शायद इस सामंजस्य में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव की जो चाल है वो फंस गई है। नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य है कि देश के अंदर नफरत और नफरत फैलाने वाली शक्तियों को रोका जाए। देश के अंदर मुद्दों के आधार पर जनता के सवालों पर हम खड़े हों। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सांप्रदायिक दृष्टिकोण देश में मजबूत किया जा रहा है, उसको हम कैसे कमज़ोर करें। इसके लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती के लिए और संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जो विपक्षी दलों ने संकल्प लिया है, उस संकल्प को हम आगे बढ़ाने में सफल हैं। और आप देख रहे हैं कि पटना में जो 23 जून को बैठक हुई, बेंगलुरु के 17-18 जुलाई की बैठक के बाद मूर्त रूप में इंडिया सामने आ गया और इंडिया के सामने ही आते ही एनडीए के खेमे में बौखलाहट देखने को मिल रही है। क्योंकि इंडिया से मुकाबला एनडीए कर नहीं सकता। आपके पुराने सहयोगी कह रहे हैं कि लालू और नीतीश के बीच जो खटपट है वो अब सामने दिख रही है। मांझी जी का कहना है कि यथासंभव अब कुछ भी नहीं हो सकता है इन लोगों से। देखिए, मांझी जी अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हैं। चूँकि वहाँ पर जो बिहार से कुछ नेता लोग गए हुए हैं, स्वार्थी और परिवार के प्रति अपना संकल्प को मजबूत करने वाले, उन लोगों के बीच होड़ लगी हुई है। अब वो लोग चाहते हैं कि कैसे हम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की नज़र में अपना नंबर गेम बढ़ाएं। इसी के लिए तरह तरह का प्रलाप कर रहे हैं। और इनके प्रलाप करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी इनको 12th मैन के अलावा कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकती। आप देखिएगा, क्रिकेट के जानकार भी जानते हैं कि 12th मैन का क्या काम होता है। एक आखिरी सवाल ये है कि 2019 में जो 303 का पहाड़ है, क्या उसे इंडिया तोड़ पाएगी आसानी से? देखिए, इंडिया पूरी तरह से संकल्पित है कि इस बार एनडीए को हम सत्ता में नहीं आने देंगे। हम मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से भ्रष्टाचार को शिष्टाचार और सदाचार का रूप दे दिया गया, जिस तरह से नौजवानों को रोज़गार को छीना जा रहा है और नौजवानों को रोज़गार देने की जगह जुमलाबाजी और भ्रम की राजनीति की जा रही है, महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हुई है, महिला खिलाड़ियों के साथ जिस तरह यौनाचार की घटनाएं हुई और कल मणिपुर में जो घटनाएं हुई, ये पूरे भारत को शर्मसार किया है। और भारत के शर्मसार होने के कारण 140 करोड़ लोग जो इस देश में बसते हैं, इंडिया में बसते हैं, वो शर्मसार हुए हैं। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी जो भाषा आज अपने वक्तव्य में दिए, वो भाषा से काम नहीं चलेगा। उनको कार्रवाई करना होगा, उनको मणिपुर के मुख्यमंत्री को हटाना होगा। और मणिपुर में जिस तरह से जिन लोगों ने इस तरह की अमानवीय व्यवहार किया है, इस तरह का लोमहर्षक घटनाएं की हैं, जिस तरह से भारत को शर्मसार करने वाली घटनाएं की हैं, उसके लिए उन पर कठोर एक्शन लेना होगा और ये साबित करना होगा कि हम
बिना भेदभाव के कार्रवाई करने पर विश्वास क्या रखते हैं। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए? देखिए, राष्ट्रपति शासन से ज़्यादा है वहाँ पर आम आवाम का विश्वास जीतना, और वहाँ पर आवाम का विश्वास जीतने की जगह भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं लोगों के बीच विभेद पैदा करने के लिए राजनीति कर रही है। इससे बचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ों को वोट बैंक का वोट के तौर पर जो देखने का काम कर रही है, ये देश के लिए नुकसानदेह। हमारे साथ एजाज अहमद हैं, राजद के प्रवक्ता हैं। उन्होंने साफ तौर पर बताया किस प्रकार महंगाई, रोजगार और बेरोजगार के खिलाफ इंडिया की शुरुआत हुई है। इंडिया की शुरुआत महिलाओं को हक देने के लिए हुई है और लगातार इस पर वो आगे बढ़ते रहेंगे। जो मणिपुर की घटना है उस पर भी बातें हुई और उन्होंने कहा कि 140 करोड़ जनता को मोदी सरकार ने शर्मसार किया है, क्योंकि वहाँ पर मोदी जी की सरकार के ही मुख्यमंत्री तत्पर है।